आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स की। अकाउंटिंग टर्म्स, सबसे पहले अकाउंटिंग टर्म हम देखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग टर्म आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ट्रांजैक्शन वो कब होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांजैक्शन है। पहली बात, वो कंसर्न विथ मनी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू कैसे? जिसकी मनी में वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो गुड्स है हमारे या चाहे कोई सर्विसेज है, लेकिन उसकी बात हमेशा मनी में होगी। पहली बात तो ट्रांजैक्शन की ये। दूसरी बात, जब उसकी बात मनी में होगी तो जिसको एक्सचेंज करने से या जिसको ट्रांसफ़र करने से, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, पैसे का आना जाना होगा। जैसे हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गुड्स सप्लाई करते हैं, तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, लेकिन उसमें उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसकी बात किस में होगी? मनी में। तीसरी बात, जब हम पैसे का आना जाना, जब हमारी कंपनी में उस ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज की वजह से पैसे का आना जाना होगा, तो इससे हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। अगर हमने एक भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना करी तो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं आएगी। इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना करने से या करने से अकाउंटिंग इक्वेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? डेबिट और क्रेडिट, ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ये सब मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में बताया हुआ है कि ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन का हमें कैसे पता चलता है कि वो ट्रांजैक्शन है। लेकिन फिर भी हम एक बार इस लेक्चर में, अगर आपको ट्रांजैक्शन के बारे में और भी अच्छे से समझना है तो आप अकाउंट्स की बेसिक की वीडियोस देखिए। वहाँ ट्रांजैक्शंस के बारे में सारी डिटेल में बताया हुआ है कि ट्रांजैक्शंस क्या चीज़ है। ट्रांजैक्शंस वो हैं जिसकी बात सिर्फ मनी में होगी। जब भी पैसे का लेना देना होगा, पैसा आया पैसा गया, हर एक ट्रांजैक्शन में पैसे का आना जाना होगा, वो है ट्रांजैक्शन। भले ही वो गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में हो रहा हो। हर एक ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत इफेक्ट करता है। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें हर ट्रांजैक्शन में अलग नज़र आती है। अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ट्रांजैक्शन। और हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हो और सिर्फ किसी चीज़ को क्रेडिट कर रहे हो। ये चीज़ भी मैंने आपको अकाउंट्स के बेसिक लेक्चर्स में बताई हुई है, तो आप अकाउंट्स के बेसिक लेक्चर्स देखिए, वहाँ पे ये सब आपको क्लैरिफिकेशन दी हुई है। हर एक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट्स क्यों? कभी भी हम सिंगल एंट्री नहीं करते, हम हर चीज़ की डबल एंट्री करते हैं। तो हमेशा ड्यूअल एस्पेक्ट्स होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। अकाउंट, अकाउंट क्या चीज़ है? अकाउंट भी हमारा एक अकाउंटिंग टर्म है। अकाउंट हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड होता है अकाउंट। आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, लेकिन आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो वो ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना है? उस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो वो है हमारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। और हर एक अकाउंट का एक पर्टिकुलर हेड होता है। जैसे सैलरीज का अकाउंट सैलरी अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंसेस का अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के अकाउंट में जाएंगे। तो हर एक अकाउंट का एक पर्टिकुलर हेड होता है और उसी में हमें उसकी ट्रांजैक्शन करनी होती है।